हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी विथ गिरी सिस्टर्स। माय नेम इज़ नेहा गिरी। ओके, तो डब्ल्यू बी क्लास 9th का चैप्टर 21 में आज स्टार्ट करने वाली हूँ, विच इज़ लोगैरिदम। ठीक है, इसको हिंदी में भी लोगैरिदम ही कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके जो क्राइटेरिया है या फिर जो फार्मूलाज है, इसको किस तरीके से बनाना है वो समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो अगर मैं लिखूँ इस तरीके से कि 2 to the power x इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, 2 to the power x इक्वल्स 64 अगर मैं लिखूँ तो x का कौन सा पावर 64 होगा। x का कौन सा पावर मैं पुट करूँ कि उसका वैल्यू 64 होगा। सपोज कि 2 to the power 2 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। इसका मतलब कि 2 का कौन सा पावर का वैल्यू 4 आया, 2 के पावर में अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो 2 × 2 दैट इज़ हमें 4 मिल गया। तो इसी तरीके से 2 to the पावर में मैं क्या यहाँ पुट करूँ कि वैल्यू हमारा 64 आ जाए ईजिली। इसे हम क्या करते हैं, इंडिसेस में आप लोगों ने ये सीख रखा है कि 2 to the power x इक्वल्स, ये हम देखेंगे इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इससे हम इस तरीके से इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे 32 आया, फिर 2 से करेंगे फिर ये 16 आ गया, फिर 2 से करेंगे, या फिर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 से ये 8 हो गया, फिर 2 से ये 4 हो गया, फिर 2 दैट इज़ कितना 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 टाइम्स आ गया 2, दैट इज़ 2 का पावर 6 है। तो 2 का पावर यहाँ पे 6 पुट कर लिया। अब बेस इक्वल हो जाता है तो हम पावर भी इक्वल कर देते हैं, दैट इज़ हमें x का वैल्यू मिल गया 6। तो हमें पावर एक्चुअली हमें क्या मिल गया, पावर ऑफ 2 इज़ 6। यहाँ पे हमें ये मिल गया। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इस तरीके से आ जाए कि 2 to the power x इक्वल्स 7, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा कि उसका वैल्यू 7 आ जाए। ठीक है, x का पावर ऐसा क्या होगा कि ये जो वैल्यू हो वो 7 आ जाए। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि जो 7 है उसका फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, उसका गुणनखंड नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ों को ईजी बनाने के लिए लॉगरिदम को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, लॉगरिदम को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। लॉगरिदम की हेल्प से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हो कि 2 to the power 2 अगर मैं लूँ तो वैल्यू कितना आता है 4। ठीक है, 2 to the power 2 अगर ले लिया, अगर 2 to the power 3 मैंने लिया तो वैल्यू कितना आ गया 8, और ये हमारा वैल्यू कितना है 7। मतलब कि ये जो पावर है वो 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। 4 और 8 के बीच में वैल्यू है ना 7 क्या है, 4 और 8 के बीच में है। ठीक है, इसका मतलब पावर भी 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। पावर हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, इसका पावर। ठीक है, x का पावर जो कि x का वैल्यू है 2 और 3 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इसे हमें बनाना कैसे होता है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉगरिदम में कि x का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देते हैं कि इफ़ 2 to the power x इज इक्वल टू 7 देन x इक्वल्स लॉग, ये जो है ये सीधे नीचे जाता है। ठीक है, ये सीधे नीचे जाता है और ये जो 7 है ये यहाँ पे आ जाता है। तो वैल्यू कितना हो गया, x इक्वल्स log 7 2 या log 2 7 भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका बेस 2 है और यहाँ पे ये 7 है। तो इसी तरीके से ये एक फार्मूला बिल्डअप हो गया और इसका हम बार बार यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे मैं जब फार्मूलाज बताऊंगी तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और जैसे जैसे मैं फार्मूलाज बताऊंगी उस सबको आपको लर्न करना होगा। बहुत छोटे छोटे फार्मूलाज हैं और उसका यूज़ बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फार्मूलाज पे। ओके, तो अब हम करते हैं यूज़फुल फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला जो मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किया था लॉगरिदम से, वही सबसे पहला फार्मूला होता है इफ़ a to the power x इज इक्वल टू m। ठीक है, वे जैसे वहाँ पे था कि इफ़ 2 to the power x इज इक्वल टू 7, इस तरीके से था ना, वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इफ़ a to the power x इज इक्वल टू m वेयर a and m आर 2 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल वास्तविक संख्या है ना, नेचुरल प्राकृतिक संख्या, सॉरी नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं हैं, एंड a ग्रेटर देन 0, ओके, एंड m ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। मतलब कि वो 0 इसका वैल्यू नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है,
देन एक्स को एक रियल वैल्यू है, एक्स इज अ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मैंने बता रखा है पहले ही, एक्स इज रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, एक्स इज अ रियल नंबर, देन एक्स इज रियल नंबर इज कॉल्ड बेस एंड with respect to a, m is called logarithm, okay, and is written as, अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, and is written as, फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इफ a to the power x is equals to m, देन इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि x इज इक्वल्स टू log a m, ठीक है, log a m। और इसको बोलेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे, इट इज रीड एज x इज अ लोगैरिथम, x इज अ लोगैरिथम, x इज अ लोगैरिथम ऑफ m, x किसका लोगैरिथम है, m का लोगैरिथम है, टू द बेस a, टू द बेस a, a बेस में, ठीक है। x क्या है, एक लोगैरिथम है किसका, m का, और उसका बेस क्या होगा, a होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इसे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली x इज इक्वल्स टू लॉग ए एम, ये जो a है बेस में चला जाता है और ये m वहीं पे रह जाता है, ठीक है, और इसमें लॉग लग जाता है। बस इस तरीके से आपको इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, सेकेंड नंबर कि अच्छा, एक और इसमें कन्वर्जली भी इसका लिया जाता है, कन्वर्जली मतलब इसको पलट के, कन्वर्जली इसको किस तरीके से लिखेंगे, इफ x इज इक्वल्स टू लॉग ए एम, ये दिया हो, इफ ये दिया हो तो इसका आंसर क्या होगा, देन a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m, इस तरीके से। या तो ये दिया हो तो इसका आंसर ये होता है, इस तरीके से लिखते हैं, अगर ये दिया हो तो ये इस तरीके में चेंज हो जाएगा, कन्वर्जली भी करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में हम क्या आएंगे, log a mn, ठीक है। m और n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और हमेशा इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ये आप लोगों को पता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, log a m प्लस log a n, बेस दोनों का सेम है, log m प्लस log n, ठीक है। log अगर mn होगा तो इसका फॉर्मूला अगर ये यहाँ पे प्रोडक्ट में होगा तो ये ऐड में बढ़ जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर है कि अगर इसी को बढ़ा दिया जाए, मैं फोर्थ नंबर में नहीं और करके कर देती हूँ, अगर log mnp होगा तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, उसी तरीके से बिल्कुल, log a m प्लस log a n, बेस में a ही रहेगा, प्लस log a p, ठीक है। अगर इस तरीके से होगा तो बेस में हमेशा a ही रखना है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं कि log अगर इस तरीके से होगा, log a बेस a m बाई n, log बेस m बाई n, तो इसे कैसे, ये माइनस में हो जाता है, जब प्रोडक्ट हो तो प्लस होता है और जब डिवीज़न हो तो माइनस, ठीक है। तो log a m माइनस log बेस a n, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब फिफ्थ नंबर में अगर इस तरीके से हो कि log a m टू द पावर c, ठीक है, m टू द पावर कुछ ऐसे भी रहा तो उसको क्या करते हैं, ये जो c है ये log का प्रॉपर्टी है, ये नीचे आ जाता है, c log a m, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये log का प्रॉपर्टी होता है कि जो पावर होता है उसको ये नीचे उतार देता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं कुछ फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 में हम देखेंगे कि log a m को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log a m अगर इस तरीके से है तो इसको एक दूसरा तरीका से भी इसको एलोंगेट किया जा सकता है, log b m क्रॉस log a b। देखो यहाँ से b और ये b, log बी एम और हमारे पास क्या है ए एम, बेस ए एम है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसको हम इस तरीके से एलोंगेट करके लिख सकते हैं, log बी एम लिख कर दिया हमने क्रॉस log ए बी, ठीक है। तो ये बी और ये बी कैंसिल हो जाता है, अगर ये कन्वर्जली आए तो हम इसे लिख देते हैं log ए एम,
ठीक है, ये और यहाँ पे b ले लेते हैं हम, बस और कुछ नहीं करना है। 7 नंबर फॉर्मूला है कि मैं 7 नंबर, चलो लॉग ए का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अगर 1 हो, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। और 8वां नंबर लॉग 1 1 अगर हुआ, या फिर ए मान लेते हैं, चलो ए 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 4 4, मतलब इस तरीके से लॉग 2 2 हुआ तो वैल्यू 0, सॉरी 1, वैल्यू 1। इसी तरीके से लॉग ए है तो इसका वैल्यू 1, ठीक है। इसको आपको एक लर्न कर लेना है, इसको एकदम रट लेना है, ठीक है, ओके। तो ये 8 नंबर हो गया। अब हम करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है कि लॉग ए हो गया, ए लॉग ए एम। अगर ए के पावर में लॉग है, ए के पावर में लॉग बेस ए एम है, तो उसका वैल्यू ओनली एम हो जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ओके। ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये हो गया आपका 10 नंबर। 10 नंबर में आते हैं, अगर इस तरीके से हो लॉग बेस ए बी क्रॉस लॉग बेस बी ए, इस तरीके से लॉग बेस ए बी क्रॉस लॉग बेस बी ए, तो इसका वैल्यू भी होता है 1, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में लॉग बेस बी ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसको पलटना, अगर इसको 1 बाई कर दें तो इसका वैल्यू पलट जाता है, ए बी ए है तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 नंबर में आते हैं, तो लॉग बी एम, लॉग बेस बी एम को किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग बेस बी एम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग बेस ए एम बाय लॉग बेस ए बी, ठीक है। यहाँ पे बेस में हमने ए ले लिया और एम और बी को यहाँ रख लिया, तो लॉग एम बी आ गया, या बेस बी एम, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि लॉग बेस बी एम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग बेस ए एम लॉग बेस ए बी, ओके। अब हम आते हैं लास्ट 13 नंबर, ये लास्ट नहीं है, सॉरी, ये हाँ, इसके बाद एक और है, ठीक है। 13 नंबर पे आते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखें लॉग m1 m2 डॉट 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 आगे बढ़ाते जाएं, तो ये वही वाला है, और पॉजिटिव नंबर्स, चलो इसको मैं स्किप करती हूँ। हाँ चलो 13 नंबर लास्ट कर देते हैं। इफ़ लॉग ए एम इक्वल्स लॉग ए एन, इस तरीके से हो, बेस दोनों का सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो, तो क्या हो जाता है, m इक्वल्स n, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को एक बार लर्न करना होगा, ठीक है। और बीच बीच में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा और उसे हम यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको बार बार पढ़ लेना है, ठीक है। कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको समझाया था, x इज इक्वल्स टू m, देन द वैल्यू x इज इक्वल्स टू लॉग ए एम, ओके, लॉग बेस ए एम। कन्वर्सली अगर x इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए एम, देन इट इज द वैल्यू विल गिव a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो लॉग बेस ए एम एन है तो बीच में प्लस का साइन लगा देना है, अगर बाई है तो माइनस का साइन लगा देना है, और ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है ये तो आपको लर्न हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब चलो मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, जिससे और भी ज़्यादा क्लियर होगा, और जब हम पूरे तरीके से बनाने लग जाएंगे तो ये हमें बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलो मूव करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले मैंने कभी भी डू योर सेल्फ नहीं कराया है, बट इस चैप्टर में वो कराना ज़रूरी है, क्योंकि लॉग और लॉगरिथम जो भी है आपके लिए बिल्कुल भी नया है, आप बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं हो इससे, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं डू योर सेल्फ भी कराऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 21.1 है समथिंग, जो कि डू योर सेल्फ है, ओके। तो ये हमारा एक्सरसाइज 21.1 होगा, आई थिंक ये गलती से दे दिया है, 21.1 है, ठीक है। तो log 2 - 7 है, इसी तरीके से नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से सारा हम सॉल्व करते जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये पता लगाना है कि इसका मान निकाला जा सकता है कि नहीं। लेट्स सी वेदर द वैल्यू एग्जिस्ट और नॉट, इसका वैल्यू निकल सकता है कि नहीं। तो ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है,
1 नंबर इस तरीके से है log बेस 2 माइनस 7, ठीक है। log बेस 2 माइनस 7 इसका वैल्यू निकल सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे कि लेट log 2 माइनस 7 इज इक्वल टू x, ठीक है। हमने x मान लिया और x मानते ही ये एक फॉर्मूला पे पुट हो गया, ठीक है। दैट इज हमें पता है कि log 2m log बेस 2m इज इक्वल टू क्या होता है, log बेस 2m इक्वल्स क्या हो जाता है 2 टू द पावर, ओके हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, log 2 बेस 2m इज इक्वल टू x हो तो क्या हो जाता है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू m, ये वैल्यू हमें मिलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमें यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है, m की जगह पे -7 है, log बेस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू x, देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x, ये पावर यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -7, ठीक है। -7 इसका मतलब जो m का वैल्यू है, m की जगह पे कितना आ गया -7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो m का वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, है ना। m का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सो हम क्या लिखेंगे कि हैंस हेयर m इज नॉट ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन 0, दैट इज -7 इज नॉट ग्रेटर देन 0, हैंस 2 log 2 बेस -7 डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड, ठीक है। बस आंसर यही हो गया कि ये अनडिफाइंड है, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस में आ गया और m का वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये अनडिफाइंड है। इसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हो कि -7 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर x का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर x इज नॉट निगेटिव, ये टर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड हेंस दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ही निगेटिव आ गया तो ये अनडिफाइंड हो गया, ओके। इसका वैल्यू नहीं निकल सकता है, ओके। सेकंड नंबर में क्या है, log बेस -32, ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, log बेस -32, ओके। सॉरी सेकंड नंबर में ये नहीं है, सेकंड नंबर में है log बेस 50, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, log बेस 50 इस तरीके से है कि log बेस 50 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट log बेस 50 इक्वल्स x, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर इसका वैल्यू x हो गया दैट इज 5 टू द पावर x, या बस इसको यहाँ लेके आना है, दैट इज 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट वी हैव ऑलवेज हमें क्या चाहिए, 5 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0, बट इसका वैल्यू तो 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सो इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो इट इज अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है log -32 माइनस बेस 32, ठीक है। इसे भी हम x मान लेंगे, तो इस फॉर्मूला पे पुट करो, दैट इज 2 टू द पावर x, दैट इज -3 टू द पावर x -3, ये जो बेस है उसी ये यहाँ आ जाता है पावर में x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू भी माइनस में आ गया, जबकि माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड हेंस यहाँ पे लिखना होगा कि -3 टू द पावर x इज लेस देन 0, एंड हेंस इट इज अनडिफाइंड, बस कुछ नहीं करना है, ये भी अनडिफाइंड आ गया हमारा, ठीक है, ओके। तो अब ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेट्स सी विच इज एग्जिस्ट और नॉट, तो नॉट, दिस इज नॉट एग्जिस्ट, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो 4th नंबर इज log बेस 02, देखो हमें फिर से फॉर्मूला पे पुट कर देना है कि लेट log बेस 02 इक्वल्स x, दैट इज 0 का पावर x इज इक्वल टू 2, इसके पावर में ये चढ़ जाता है, जबकि 0 का पावर x इज इक्वल टू 2 कभी नहीं आएगा, ठीक है, विच इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। सो हैंस हम क्या लिखेंगे, हैंस log 02 नॉट डिफाइंड, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5 में क्या कह रहा है, log बेस 17, ठीक है।
लॉग बेस 17 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही इक्वल्स x ले लेंगे, दैट इज x 1 का पावर x इज इक्वल टू 7, 1 का पावर x इज इक्वल टू 7 फॉर द रियल नंबर x। ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है कि x इज अ रियल नंबर, x क्या है, एक रियल नंबर है, मतलब कि वास्तविक संख्या है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट कर दें, अगर मान लो 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 है और x का वैल्यू मैं अगर 0 पुट करती हूँ तो ये पूरा 1 आ जाएगा, जो कि 7 के बराबर नहीं होगा। अगर मैं इसका वैल्यू 2 पुट करती हूँ, 1 का पावर 2 पुट करती हूँ तो 1 ही रहेगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 7। 1 का पावर में मैं कुछ भी पुट कर दूँ, 1 का पावर अगर मैं 7 भी पुट कर दूँ तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करने पर भी 1 ही आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बट फॉर अ रियल नंबर x 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 1, ऑलवेज हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, एंड हेंस log 17 इज अनडिफाइंड। कभी भी ये कभी भी 7 नहीं आएगा, इसीलिए ये भी अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान देना, तो ये बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे प्लीज़ यहाँ पे टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ पे वही लिखना है कि x का वास्तविक वैल्यू, जो वास्तविक मान के लिए ये मान्य नहीं है और ये अनडिफाइंड है। ठीक है, आप 1-2 इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि 1 का पावर अगर मैं 7 भी रख दूँ तो भी वैल्यू 1 ही आएगा, कभी भी 7 नहीं आएगा, और बट हमें 7 चाहिए, तो ये बिल्कुल भी गलत है ये एक्सप्रेशन। तो जब एक्सप्रेशन ही रॉन्ग है तो ये अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये जो एक्सरसाइज है 21.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके 5 पार्ट्स थे, 5 पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन फर्दर मूव करेंगे, और होप आप लोग को समझ में आया होगा। और प्लीज़ आप इसके जो फार्मूलाज है उसे अच्छे तरीके से लर्न कर लें, या फिर इसको दिमाग में बैठा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द फार्मूला। ओके, ठीक है, तो फिर इसी के साथ मैं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए कीप टैक्सिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।